ये बड़ी अफसोस की बात है। हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारा 10% चिन्हीकरण ये नहीं हो रहा है, लेकिन मैं उत्तरकाशी से आया हूँ, कोई 4-5 दिन से यहीं पड़ा हूँ। कोई भाई हमारा चमोली से आया है और यहाँ देहरादून में कितने आंदोलनकारी हैं। यहाँ पर तो मेहनत की जगह नहीं होती, कितने संगठन बने हुए हैं। अब हम कहते हैं कि हमारे मांग पूरी नहीं होती। यदि हम लोग प्रत्येक जिले से अगर 10% लोग यहाँ पर आ जाए तो मांग चुटकी पूरी हो जाएगी। लेकिन हम सरकार को दोष क्यों दे रहे हैं, दोष क्यों दे रहे हैं हमको? क्योंकि हमारे अंदर सबसे पहले एकता होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर एकता नहीं है और हम जो है नारे लगाएंगे सरकार के खिलाफ, तो कम से कम हमें अंदर झांक के देखना चाहिए ना। यहाँ पर कितने लोग वाले हैं, कितने लोग परसेंट वाले हैं, गिनती की जाए तो देखो तो कितना है, परसेंटेज क्या है। हमारी एक बहन जिसने आत्मदाह की चेतावनी दी है, तो उनके पीछे बैक होना चाहिए था ना हमारा। यदि हमारे यहाँ पर हजारों लोग होते तो पुलिस की हिम्मत नहीं थी उनको उठाने की। लेकिन हम लोग यहाँ पर मुट्ठी भर लोग आए हैं, हमारे अंदर एकता होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्या विचार आप लोगों का? बिल्कुल होनी चाहिए थी। यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। सबसे पहले देहरादून के कितने % लोग हैं यहाँ पर, हम उत्तरकाशी हैं, हम तो यहाँ पर पेपरों में सुनते हैं, व्हाट्सएप में सुनते हैं, हम तो यहाँ आ जाते हैं। लेकिन यहाँ के लोग क्यों नहीं आते? अगर निकटवर्ती में आप पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और ऐसे दूर दराज के क्षेत्रों से यहाँ पर कुछ सही इशारा के माध्यम से हमें व्हाट्सएप पर आपको सोचते हैं कि वहाँ पर बड़ा दिक्कत का होगा। लेकिन आप लोग देखें, आप लोग नहीं आते यहाँ पर, जो नजदीक के लोग हैं ये नहीं आते हैं। ये संदेश जाएगा, देहरादून का ये बड़ा संदेश है। आप राजधानी में बैठे हैं, आपके अंदर हम आप लोगों के पीछे हैं, जो दूर से आते हैं यहाँ पर देहरादून का कोई भी व्यक्ति आंदोलन करता है, हम सोचते हैं हमारे राजधानी लोग हैं, हमारे साथी हैं, हम उनके नेतृत्व में आ रहे हैं, तो आप लोग नेतृत्व में आ रहे हैं। लेकिन जब कोई है नहीं यहाँ पर, संगठन लोग कितने हैं, आते क्यों नहीं है? अब चिन्हीकरण जिन लोगों का हो गया है वो लोग अपने घरों में बैठ गए। अब जिनका चिन्हीकरण रह गया है वो लोग मांग कर रहे हैं, कागज उनका भी हो जाएगा, वो भी सेम रेट वोटिंग, बिल्कुल सही बात है। 4,000 जो भी है वो भी मिल जाएगा। तो हम अनुरोध करेंगे आप लोगों को, सबसे पहले हमारे अंदर एकता होनी चाहिए। अब यहाँ पर 4 लोग जो है बैठे हुए हैं, हमारे इतने आंदोलनकारी और इतने बार पुलिस लगी हुई है, एक पुलिस वाले के इससे एक आदमी नहीं आ रहा, कैसे होगा आंदोलन? ऐसे होगा? हमारे अंदर शर्म होनी चाहिए, शर्म। अगर आपने आंदोलन उठाया है, कोई भी भाई आगे आता है तो हमें उसका समर्थन करना चाहिए। हम एक परिवार के लोग हैं। जब हमने 1994 में आंदोलन किया था तो हम एक परिवार के समान चलते थे, और वो एकता हमारे अंदर आज भी होनी चाहिए। मैं विनम्र प्रार्थना करूंगा, यदि किसी को इस बात पीड़ा हो तो मैं इसके लिए क्षमा चाहूंगा, यदि किसी को बुरा लगे। लेकिन मैं अनुरोध करूंगा एक बार इस मंच से, जो भी लोग, जिन लोगों तक मेरी आवाज़ पहुंचेगी, वो निश्चित रूप से इस आंदोलन को समर्थन दें और इसे आगे बढ़ाएं। हमारी मांग 10% हो या चिन्हीकरण हो या पेंशन बढ़ाने वाली मांग हो, हमारी मांग यहाँ पर जो चल रही थी वो अगर सत्र 1 महीना पहले हम चाह रहे हैं, सरकार कह रहे हैं फरवरी में करेंगे, सत्र तो होना है, ये निश्चित है। ऐसा नहीं है कि सत्र नहीं होगा, सत्र होगा। लेकिन हम ये सोच रहे हैं, जो आंदोलनकारी की शंकाएं हैं, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, आंदोलनकारियों की शंकाएं ये है कि अगर जो विधानसभा सत्र है ये अगर फरवरी में होता है और ये हमारा विधेयक होना है, इसमें विधानसभा से निश्चित है विधानसभा से पास हो जाएगा, और फिर पहले की तरह ये राज्यपाल के पास लटक जाएगा। क्योंकि फिर क्या होगा, आचार संहिता लग जाएगी। आचार संहिता लगने के बाद ये कहाँ अटक जाएगा, राज्यपाल। हम कुछ नहीं कर सकते आचार संहिता में, लेकिन मैं गलत बोल रहा हूँ, आप कोई बोल सकते हैं, ये वहाँ लटक, हम कुछ बोल नहीं सकते। जब लोकसभा चुनाव हो जाएंगे तब हमारी आवाज़ खुलेगी, लेकिन तब तक वो बोलेंगे आप इसको फिर ऐसे ही लटकाते रहेंगे जैसे 2015-16 से लटकता जा रहा है। और ये कहाँ जाएगा, फिर आपको 26-27 का इंतजार, विधानसभा चुनाव होंगे तब आपको इसकी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, यदि ये इस टाइम नहीं होता है। मुख्य जो बात हमारी जो शंकाएं हैं, यदि वो सत्र बुलाते, विधानसभा सत्र होता, तो हमारी जो भी समस्याएं, 2-3 जो भी समस्याएं हैं, ये निश्चित रूप से इसमें चर्चा होती। इसी के लिए हमने अपने विधायकों को बनाया है, माननीय विधायक, माननीय मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री, जो भी हमारे जनप्रतिनिधि लोग हैं, वो इस बिंदु पर चर्चा करें। ये हमारा अधिकार है। जो भाई आंदोलन, जिसने आंदोलन किया, अभी कल एक यहाँ पर हमारे भाई जो यहाँ बैठे हैं गांधी पार्क में, उनके पास क्या है, उनके पास डॉक्यूमेंट्स है, पर्याप्त डॉक्यूमेंट्स है चिन्हीकरण के लिए बात में। तो उनकी जो गिरफ्तारी है वो 1978 की है।
लेकिन कट ऑफ डेट क्या है, 1979 है। वो जेल में रहे और 100 कुछ लोगों की संख्या है उनकी, तो कट ऑफ डेट 79 से 78 या 70 1970 कर दो, तो क्या दिक्कत है भाई? जो वास्तव में गए, मैं भी आंदोलनकारी हूँ, लेकिन हम तब हैं जब उन्होंने बुनियाद बनाई। उस टाइम हम तो बच्चे थे, 78 में हम बहुत छोटे बच्चे, तब भी हम बच्चे थे जब 1994 में आंदोलन हुआ, तो टाइम में हम बच्चे थे। लेकिन वो बुजुर्ग जिनकी आज दाढ़ी जो है यहाँ पहुँच गई है, वो उन्होंने इस बुनियाद को डाला है और आज वो बाहर है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। वो लोग बाहर जिन्होंने फाउंडेशन डाली है वो चिन्हीकरण से बाहर है। एक छोटी सी मांग है उन लोगों की, वो हो जानी चाहिए। मेरा विनम्र अनुरोध है सरकार से, इस मंच से, कि ऐसे लोगों को जिनके पास पर्याप्त डॉक्यूमेंट्स हैं, जेल के हैं, पुलिस की एफआईआर दर्ज है, सब कुछ है, और ऐसे लोग अगर चिन्हीकरण नहीं होते हैं तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हमारे लिए भी। एक मतलब जो भी हमें पेंशन मिलती है उनके नहीं है, यदि उनका नहीं होता है, चिन्हीकरण होना बहुत आवश्यक है। रही बात 10% की, 10% में समस्या 2013 से 7 मार्च 2018 तक वो बराबर ऑप्शन आता था, वहाँ पर 10% क्षतिज आरक्षण का। लोगों ने फार्म भरे, उन बच्चों ने फार्म भरे और उनका चयन हो रखा है। अब उन्होंने क्या किया, हमारा चयन हो रखा है और न तो उन्होंने आगे की पढ़ाई की और न उनका चयन, न इनको नियुक्ति यहाँ हो पाई। तो वो आज अपनी नियुक्ति की बात बोल रहे हैं, वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब जो है ये सत्र हो और कब हमें नियुक्ति मिले। उन बेचारों की उम्र, आज कोई आंदोलनकारी की उम्र दराज हुए और अब उनके आश्रित जो हमारे आश्रित हैं वो भी उम्र दराज होने जा रहे हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। एक छोटी सी मांग के लिए हमारी बहन यहाँ पर आत्मदाह की चेतावनी देती है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। हमें अपने अधिकारों को भी जो है मतलब प्रयोग नहीं करने दे रहे हैं। ये हमारा क्षमता का जब कुछ नहीं कर सकते हैं तो हम क्या करेंगे। वो कल मैं बोल रही थी कि मेरा जो है 2011-12 का चयन है और आज तक उनका जो है उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई। तो अब दुर्भाग्य है ये। ऐसे वही एक बहन नहीं है, कई बहन और कई भाई हैं हमारे। मैं अनुरोध करूँगा इस मामले सरकार को इस मामले को गंभीरता से लें और अविलंब हमारी जो 10% क्षतिज आरक्षण हो या चिन्हीकरण हो या पेंशन बढ़ाने वाले जो हमारे राज्य आंदोलन 3 प्रमुख आए हैं उन्हें अविलंब किया जाना चाहिए। और इसी के साथ मैं अपने शब्दों का विराम देता हूँ। बहुत धन्यवाद। हेलो।